हरियाणा से लौट रहा था कल, तो उसी रास्ते से मुझे आना था। जी जी। सौभाग्य है कि जो हमारा ड्राइवर था, देखा उधर वो बैरिकेडिंग लगी थी, तो बोले सर बहुत देर हो जाएगी, इधर से नहीं उधर से चलते हैं। जब मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचा, मेरा वाहन चल चुका था, मैं गाजियाबाद क्रॉस कर गया था, तब तक पता लगा ब्लास्ट हो गया। बिहार में चुनाव है आज अंतिम चरण में। हम्म। विरोधी ये कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की हरकत की गई। वाह, क्या बात आपने करी है, बहुत सही आपने बात करी है। और मैं कहूँ कि हमारे देश में एक नेताजी हैं, वो कई बार बम फोड़ चुके हैं। हमें लगता है वो इसी हाइड्रोजन बम की तलाश में थे कि बिहार का चुनाव होने वाला है और जब बम फूटेगा हम करवाएंगे इसको, तो इसमें बीजेपी की बदनामी होगी, बीजेपी सरकार में वहाँ नहीं आ पाएगी। घटना का अगर कोई असर है, मैं मान भी लूँ, तो यह लाल किले के पास क्यों हुआ? इसको बिहार में फूटना चाहिए था। हो सकता है, जैसा अभी एक नेताजी ने कहा था कि यहाँ जितनी भी फोर्स आई है वो बाहर के जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ से आई है। तो भैया, पाकिस्तान की फोर्स तो बिहार में नहीं जाएगी इलेक्शन कराने। दिल्ली में बम विस्फोट, इस घटना को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, वैसे तो विस्फोट पहले बहुत होते रहे हैं। वैसे तो विस्फोटों की एक श्रृंखला रही है अपने देश में। कभी हम पीछे की ओर जाएं तो देखते हैं अयोध्या कचहरी का विस्फोट, बनारस का विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट देख लीजिए, जनसंख्या विस्फोट क्या कहने, वो तो अद्वितीय है। जब मोदी सरकार आई तो इसने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छी बात है, आप विश्वास जीतते हैं तभी तो आप सत्ता में आए हैं, तो आपको नारा देने की क्या ज़रूरत थी? जिसके लिए आप नारा दे रहे हो, विश्वास साथ आपने कंप्यूटर, लैपटॉप, उसकी उच्च शिक्षा आपने बना दिया। तो एक तरह से जो वो पहले सुतली बम बनाता था, अब वो रिफाइंड होके कुछ स्पेशल वाला बनाता है, रेसिन जो पॉइजनस है वो सब बनाता है। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं जब हरियाणा से लौट रहा था कल, तो उसी रास्ते से मुझे आना था। जी जी। सौभाग्य है कि जो हमारा ड्राइवर था, देखा उधर वो बैरिकेडिंग लगी थी, तो बोले सर बहुत देर हो जाएगी, इधर से नहीं उधर से चलते हैं। जब मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचा, मेरा वाहन चल चुका था, मैं गाजियाबाद क्रॉस कर गया था, तब तक पता लगा ब्लास्ट हो गया। तो खैर ईश्वर की कृपा है ये। लेकिन इस एक विस्फोट को वो करने में कामयाब हो गया, जबकि इसके पहले आपने देखा दिन भर में कई घटनाएं हुई थी। गुजरात, जम्मू कश्मीर और कई टीमें लग करके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उस महिला डॉक्टर से भी पूछताछ चल रही जिसके गाड़ी में जो वो रखा हुआ था एक असलहा, उसकी बगैर जानकारी की क्या है कैसे, तो खैर जांच का विषय उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मीडिया वाले भी भाई साहब खूब मिर्च लगाते हैं। आरडीएक्स वहाँ है ही नहीं, आरडीएक्स नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ, संदिग्ध विस्फोटक हैं, अमोनिया से। चुनाव है आज अंतिम चरण में। विरोधी ये कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की हरकत की गई। वाह, क्या बात आपने करी है, बहुत सही आपने बात करी है। और मैं कहूँ कि हमारे देश में एक नेताजी हैं, वो कई बार बम फोड़ चुके हैं। हमें लगता है वो इसी हाइड्रोजन बम की तलाश में थे कि बिहार का चुनाव होने वाला है और जब बम फूटेगा हम करवाएंगे इसको, तो इसमें बीजेपी की बदनामी होगी, बीजेपी सरकार में वहाँ नहीं आ पाएगी। इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। जी जी। और यही हुआ, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार बम फोड़ने की बात कर चुके हैं। इसका मतलब उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, ये पक्का मान के चलिए। लेकिन चूंकि ऐसे पद पर बैठे हैं कि किसी के हाथ डालने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, और इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है कि शायद अमेरिका सारा उनका जितना कुछ, भाई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं वो। और आपको बता दूं, हाई कोर्ट भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट कभी कुछ होम मिनिस्ट्री से मंगवाया था नागरिकता के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट में उनको नसीहत दे दी थी, आपको जो बोलना जाके संसद में बोलिएगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है। इसकी तरफ इशारा है आप? एक गाना था, आपने सुना होगा, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। चूँकि वो ऐसे आदमी हैं, उनका नाम लूँगा तो मुझे लगता है मुझे मेरी जीवा को पाप लग जाएगा, इसलिए से पापी आत्मा के बारे में नाम ना ही लो तो अच्छा है। लेकिन जानते सब लोग हैं। हमारे यहाँ का जो धोबी भैया लोग होते हैं, कपड़ा धुलते हैं, एक गधा रखते हैं वो।
तो जितना लाद देते हैं वो कभी ना नहीं बोलता है। लेकिन ये हमारे भैया जी ऐसे हैं, विदेशी जितना भी लाद दें उनके ऊपर ये उतने एक्टिव होकर चलते हैं, हमसे हिसाब मांगते हैं उनकी ओर से, जैसे उनके सांसद हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। खैर, आपने जो प्रश्न किया बिहार पे आता हूँ। देखिए, बिहार का चुनाव इससे कोई वास्ता नहीं रखता है। बिहार के स्थानीय मुद्दे होते हैं, चाहे जिला पंचायत का मुद्दा हो, इलेक्शन हो, प्रधान का इलेक्शन हो, तो वहाँ पाकिस्तान और अजरबैजान का मुद्दा नहीं रहता है। वहाँ ये मुद्दा रहता है बिहार को चाहिए क्या, बिहार में पहले क्या था, अब क्या है। तो इस घटना का अगर कोई असर है, मैं मान भी लूँ, तो यह लाल किले के पास क्यों हुआ, इसको बिहार में फूटना चाहिए था। हो सकता है, जैसा अभी एक नेताजी ने कहा था कि यहाँ जितनी भी फोर्स आई है वो बाहर के जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ से आई है। तो भैया, पाकिस्तान की फोर्स तो बिहार में नहीं जाएगी इलेक्शन कराने, और जाएगी तो जैसे वहाँ सरकार बनी वैसे ही बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग पता नहीं क्या खा के आते हैं, पता नहीं क्या पी के आते हैं कुछ। खैर, उनकी शिक्षा पर नहीं कहूँगा, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ देखो, सूरदास जी कहाँ ज़्यादा पढ़े थे, रैदास जी कहाँ ज़्यादा पढ़े थे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करके लोग रिसर्च कर रहे हैं आज उस पर। तो वो नई 9वीं की बात करूँगा तो हमारे कुछ भाई बहुत सारे हैं जो 9वीं फेल हो गए हैं, लेकिन उनसे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी सोच उनकी, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो हमारे कहने को जो तात्पर्य यहाँ पर है, ये एक घटना है, लेकिन जो सीरियस ब्लास्ट होने वाले थे, जो सीरियल ब्लास्ट होने वाले थे, लेकिन गुजरात से लेके पलवल, फरीदाबाद और ये सारा होने वाला था, उससे चूँकि दिन भर कार्रवाई चल रही थी, लगातार गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कल ये शाम को घटना हुई है, एक घटना को रोकने में कहीं चूक हुई, और हमें लगता है कि जो ब्लास्ट हुआ है वह जो आदमी चला रहा है, सीसीटीवी फुटेज आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ है, शायद उसका इंटेंशन ये नहीं रहा होगा, रिमोट से कुछ किया गया होगा। आपने देखा बॉडी कैसे उड़ के 10-10, 15-15 फीट दूर चली गई हैं। विभत्स था, दुखद है घटना। इस घटना पर फिलहाल हम तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ घटना, आपने देखा होगा, इतने 11 साल हो गए मोदी की सरकार को, लगभग हो गए ना। आपने देखा होगा 17वां चला गया, 71वां चला गया, 72वां चला गया, 73वीं सेरेमनी गुवाहाटी मना रहे हैं। वो काहे के लिए? जब हम आप सोचना बंद कर देते हैं ना, तब वो सोचना शुरू करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं वो। क्योंकि वह व्यक्ति जहाँ आप सोचते हो, जिसको धान की फसल का नहीं पता है, सिंघाड़े नहीं पता है, वो व्यक्ति वहाँ प्रचारक रह के गया भाई। एक एक गांव में एक एक व्यक्ति को नाम जानता है वो व्यक्ति। तो उसके बारे में आप गलत संकल्पना मत रखिए। वो व्यक्ति है और करेगा, कर रहा है। आप वरना आज की जो घटना हुई ना कल की, आप देखते एक साथ ये रेलवे स्टेशन से लेके आपको ये गुजरात, आपका उधर बेंगलुरु, इस सारा को सीरियल ब्लास्ट मिलता, एक घटने में सिमट गया ये। और वो भी बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हादसा तो हुआ ही, एक चेतावनी तो हो ही, बड़े हादसे से टल गया। टल गया। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।